तो इसके इस्तेमाल करने से सर जो रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। दूसरा अच्छा, मैंने फिर फर्दर उनको जब हिस्ट्री ली तो पता चला कि वो वाकई। अच्छा सर देखिए, ये डिसऑनेस्टी है कि पेरिफेरी में जितने भी लोग बैठे हुए हैं, खास तौर पे आपने तारीफ भी है। अच्छा, मैंने सर ये वाला डॉक्टर होता है ना, ये बड़ा सियाना डॉक्टर समझा जाता है। हाँ बिल्कुल यार वो मुंडा है सर, इतनी खुराक सिर्फ एक तरह की नहीं होती। उसकी भी साथ एक डेक्सा का टीका लगा दिया। अच्छा, ये डेक्सामेथासोन वो सारी चीजें ठीक है। 100% सारा। अच्छा, अब हमें परेशानी ये होगी, प्रॉब्लम क्या है? शुगर क्यों ज्यादा है? शुगर क्यों ज्यादा है? उनको ना समटाइम पता भी नहीं चल रहा होता है कि वो शुगर बढ़ने की वजह क्या है। डॉक्टर साहब, कुछ मेडिसिन भी होती है बिल्कुल, जिसका ज्यादा इस्तेमाल या बेवक्त इस्तेमाल या मुख्तलिफ कोवैक्स वगैरह वो दे देते हैं। ये गांव के एरिया में बहुत होता है, ठीक है, और गरीबों में ये बहुत ज्यादा चलता है, जिसकी वजह से ना शुगर आपकी स्पाइक करती है। और आप जो कंसल्टेंट फिजिशियन होते हैं उनको ना समटाइम पता भी नहीं चल रहा होता है कि वो शुगर बढ़ने की वजह क्या है, क्योंकि वो दवाइयाँ खा रहे होता है ना, वो आपके नॉलेज में नहीं होती। बिल्कुल उसको कहते हैं स्टेरॉइड्स। बिल्कुल सर। हमारे पास एक पेशेंट आ गया था, या तो सरगोदा का था जी, सीजन 17 में शायद। सीजन 17-16 में था, और उसकी शुगर बढ़ी हुई थी। वो मेरे साथ था। आपके साथ था? अच्छा, वो जो प्लेटें भेजता था खुराक की, वो बेहतरीन होती थी। वो डाइट दवाइयां उसकी मैंने छुड़वा दी थी। हाँ। इंसुलिन पे थे पहले। हाँ। इंसुलिन छुड़वा दी गई, दवाइयां बंद हो गई, खुराक पूरी तरह ठीक, साथ में उनके जो वॉक वर्जिश सारा वो सारी चीजें ठीक है। 100% सारा। अच्छा, अब हमें परेशानी ये होगी, प्रॉब्लम क्या है? शुगर क्यों ज्यादा है? शुगर क्यों ज्यादा है? खुराक उसकी ठीक, वर्जिश वो यंग आदमी था, सुबह शाम लगा हुआ था, तो जी शुगर नहीं कंट्रोल हो गई। पता चला, मैंने कहा जी आप कोई और चीज ऐसी तो नहीं ले रहे? कहते डॉक्टर साहब मुझे ना खारिश हो रही थी, मैं किसी जल्द वाले डॉक्टर के पास चला गया, उन्होंने मुझे ये क्रीम बताई। मैंने कहा ये क्रीम आज ही बंद करे, आपकी शुगर की अगली वैल्यू ठीक। यानी खारिश हो गई या खुरक हो गई। सर ये खुराक जो है ना सर, ये गैर पार्लियामेंट्री लगता है। देखो सुनो, तुसी ना यहाँ पे आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। अमीर आदमी को एलर्जी होती है, उसी चीज को जब गरीब आदमी को कहते हैं ना कि खुरक हुई, और उर्दू बोलने वालों को खारिश, उर्दू वालों को खारिश होती है, तो बुनियादी तौर पे अगर मैं कहता हूँ उसे एलर्जी हुई है, तो आपने कहा यार बंदा देखो कितना डिसेंट आदमी है। जब खुरक हुई है, तो खुरक से खुरक की क्रीम उसने लगाई हुई होगी। सर नहीं, खुराक सिर्फ एक तरह की नहीं होती। उसकी भी काफी किस्में हैं, हर खुराक का इलाज। इस वक्त जो स्किन एलर्जी जिसे एक्जिमा कहते हैं। अच्छा, बेसिकली एक्जिमा है। ओके, उसके लिए जो टॉपिकली या जल्द पे लगाने के लिए क्रीम बताएगी, उसका नाम था स्टीरॉइड। स्टीरॉइड का फार्मूला था उसमें। ओके, उससे उनकी शुगर बढ़ी जा रही थी। बेसिकली स्टीरॉइड के ना बहुत सारे फायदे भी होते हैं, लेकिन हम कुछ बीमारियों में खुद ही यूज कर पाते हैं, लेकिन बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। ये हमेशा डॉक्टर की सुपरविजन में यूज करनी चाहिए और डॉक्टर से डिस्कशन के बगैर नहीं यूज करनी चाहिए। जैसा कि सर आपने भी स्टार्ट में ही बताया है कि गांव में या मोहल्लों में लोग जाते हैं, वहां पे तो ड्रिप लगाना, और वहां सर होता क्या है, एक ड्रिप लगाई, उसमें नीले पीले इंजेक्शन डाले, साथ एक डेक्सा का टीका लगा दिया। अच्छा, ये डेक्सामेथासोन स्टीरॉइड है। अच्छा, स्टीरॉइड जो कि हर दर्द में, हर कोई भी मसला उसका इलाज वो थोड़ी देर के लिए डेक्सा है, आर्जी तौर पे दर्द को आराम आ जाता है। उसमें ये है कि जितनी जिस्म की दर्दें हैं वो रिलीफ आ गया, कोई खांसी नजला जुकाम कुछ भी सारा कुछ स्प्रेस हो गया। बेसिकली ये आपके अंदर का जो इम्यून सिस्टम है उसको ब्रेक लगा देता है, वो बढ़ गया, वो बैठ गया। जब वो सप्रेस हो गया तो उसकी वजह से आपकी जो अलामात थी, आपको डॉक्टर साहब ने एक टीका लगाया और मैं बिल्कुल सर ये वाला डॉक्टर होता है ना, ये बड़ा सियाना डॉक्टर समझा जाता है। हाँ बिल्कुल यार वो मुंडा है सर, लाहौर पढ़ के आया, ठीक है, किसी बड़े डॉक्टर था ना डिस्पेंसर से, तो अच्छा उसका बिगाड़ा हुआ मरीज ना फिर आपसे सेट भी नहीं करता। अच्छा सर, हमारी अपनी मेड वो कहती डॉक्टर साहब मैंने आज तक अपने पिंड वाले डॉक्टर तो अलावा जो डिस्पेंसर है वहां पे उन तो अलावा कभी किसी को आराम नहीं आया। आपने तारीफ नहीं है। अच्छा, मैंने उसे कहा मेरी ना बात तो करवाओ उससे। अच्छा, कौन सी दवाई देता था? अच्छा, मैंने उससे फोन पे बात करवाई तो वो स्टीरॉइड देता था।
ओए होए होए। इसमें सर ये होता है कि जब इंजेक्शन एक दफ़ा लग गया, उससे सारी जिस्म की दर्दें, सारा बुखार या कोई नज़ला ज़ुकाम सारा कुछ सेटल कर गया। फिर ये एक विशियस साइकिल बन जाता है। बेसिकली नफ्सियाती तौर पे जब भी ऐसे मरीज़ को कुछ होगा, वो हमेशा चाहेगा कि मुझे वो डॉक्टर वही ड्रिप लगाए, वही टीका लगवाए। तो वो फिर एक प्रोसेस चलता रहता है लंबा टाइम। अच्छा सर, देखिए ये डिसऑनेस्टी है कि पेरिफेरी में जितने भी लोग बैठे हुए हैं, ख़ास तौर पे कोई डिस्पेंसर या क्वेक्स या कोई इवन डॉक्टर भी है। अच्छा, इसमें उनकी जो यंग डॉक्टर है ना, जो पेरिफेरी में बैठते हैं, उनका भी चूंकि मुकाबला कोएक्स के क्वेक्स है साथ ना, होता है, क्वेक्स है, तो वो वो बेचारे भी उनके मजबूर होते अंदर हैं। भी वही प्रैक्टिसेस आ जाती हैं, ये मेल डेक्सा प्रैक्टिस आ लगाना, जाती है। मेल बिल्कुल प्रैक्टिस ऐसे। आ जाती हैं। इसमें बचत भी उनको हो जाती है कि हाँ। शाम को 5-10 हज़ार रुपया दिहाड़ी लगा के हम्म। निकलना है, ठीक है। एक ड्रिप, अच्छा मरीज पे भी बड़ा साइकोलॉजिकल इफेक्ट आ जाता है कि यार वो भी ड्रिप ठीक हो लगी जाता हुई है। है, ठीक है। वो सारे खानदान को बता दिया उन्होंने ड्रिपां लग गई ताकत दी ड्रिप हैं, लगी। ताकत दी ड्रिप लग सर गई। आप ये देखें, एक ड्रिप लें, उसके अंदर डेकाड्रोन का इंजेक्शन लगाएं, कोई 20 रुपए के करीब आता है। ओके। उसके साथ आप कोई ताकत की नीली पीली सी कोई भी वो लगा दें, मल्टीविटामिन वाली, जिसे कहते हैं जी फ्रूट वाला टीका। अच्छा, फ्रूट वाला टीका। फ्रूट वाला टीका। अच्छा, ये 2 इंजेक्शन लगाएं, पेशेंट को भी 2-3 घंटे में ड्रिप भी लग जाएगी, डॉक्टर की दिहाड़ी भी बन गई। डॉक्टर है या कोई है या डिस्पेंसर है या कोई भी है, बेचारे पेरिफेरी की प्रैक्टिस सर ऐसी है। अच्छा, वो सर अब ना मरीज को भी मजा आना शुरू हो जाता है कि मैं इधर से ड्रिप लगवाता हूँ, तो मुझे तो बड़ा रिलैक्स हो जाता है। वो हर हफ्ते 2 हफ्ते में 2 दफा, हफ्ते में 3 गर्मी दफा। अच्छा, आएगी, मुझे एक सेकंड, गर्मी आएगी तो फिर होगा डॉक्टर डॉक्टर साहब। साहब मुझे तो एक ना खतरे वाली चीज नजर आ गई इसमें। क्या सर? खतरे वाली ये चीज नजर आ गई, अपने जो स्टूडियो मैनेजर है ना साहिल, उसने आपका सारा नुस्खा समझ लिया कि एक ड्रिप लेनी है, हाँ। उसमें डेकाड्रॉन डेक्सा लगाना है, नीली पीली लानी है। मुझे लगता है कि हो सकता है कि ये साइड पे रेवेंट के करीब जाके ये काम करना शुरू कर दे कि जिस मरीज को बुखार है, सर, दर्द मेरी है, बात सुने सब सर, इतना बड़ा स्टूडियो को ऑर्गेनाइज करता हुआ ये सरासर इसको इल्जाम क्या है साहिल जरूरत पे, सरासर इल्जाम है साहिल पे। वो बेचारा अभी उसमें जाके धड़ाधड़ इसकी एडिट भी डॉक्टर साहब, तो ये सर ओवरऑल जो साइड इफेक्ट प्रोफाइल हम बात करें ना स्टीरॉयड की, इसलिए लाइक इसकी टैबलेट्स भी आती हैं जिसमें कुछ गोलियों की शक्ल में भी प्रेडनिसोलोन के है, जिसमें डेल्टाकॉर्टिल है, रेप्रिकॉट है, कुछ नाम है इसके। मैग्नीसोल, हाँ, बैटनिसोल, मुख्तलिफ बैटनिवेट करके कुछ सा ये। हाँ जी, मुख्तलिफ ब्रांड्स के या मुख्तलिफ फार्मूला के साथ आते हैं। इनके बेनिफिट्स भी हैं, लाइक कुछ जोड़ों की दर्दों में यूज़ होती हैं थोड़े टाइम के लिए, जब बीमारी को हमने कंट्रोल करना होता एस्थमा है। वगैरह में भी एस्थमा में भी एस्थमा। एक्यूट फ्लेयर में जब अच्छा। बीमारी एक्टिव हो, थोड़ा टाइम के लिए दी जाती है। इनका बेसिकली एक्सेसिव यूज़ और विदाउट सुपरविजन और लंबा टाइम जब इस्तेमाल किया जाता है, तो फिर इनके जो साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं उसमें से कुछ हम आज डिस्कस करते हैं। जिसमें डायबिटीज़ के हवाले से तो बहुत सारे पेशेंट्स को, स्पेशली जब ये कोविड आया था, कुछ लोगों को तो शुगर पता ही तब चली थी। उसकी एक रीज़न थी, कुछ लोग साइलेंट या पता ही नहीं थे अलामात, जब हॉस्पिटल में एडमिट हुए तब पता चला। कोविड की वजह से पाकिस्तान में बहुत लोगों को पता चला कि शुगर है। उसकी एक रीज़न उसमें ये थी कि उस टाइम पे भी डेक्सा का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ था, ओके, जिसमें भी कुछ लोगों को डायबिटीज़ लाइक उस टाइम पता चली, स्पाइक आ गई। स्पाइक आई। कुछ ट्रायल्स हुए थे जिसमें था कि डेक्सा का शायद कोविड के लिए अच्छे रिजल्ट्स हैं, लेकिन वहाँ पे भी डेक्सा का बहुत ज़्यादा यूज किया गया, जिसके बाद फिर लोगों को डायबिटीज़ लेबल हुई। तो इसके इस्तेमाल करने से सर जो स्टीरॉयड्स हैं, इससे एक तो डायबिटीज़ होने का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, दूसरा इसके साथ हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, ओके, जिसमें बोन्स की जो आपकी बोन डेंसिटी है, डेंसिटी हाँ। वो वीक हो जाती है। ओके, इसके अलावा कुछ लोगों के ओबेसिटी, जो जिसमें मोटापा है, कुशिंगाइट सिंड्रोम एक प्रॉब्लम होता है जिसमें लोगों के चेहरा या जिस्म पे निशान पड़ जाते हैं, वो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसके अलावा जिल्द पतली हो सकती है, जिल्द वीक हो जाती है, और कुछ लोगों में इसकी वजह से प्रॉब्लम ये आता है कि वो खड़े होने में मुश्किल होती है, लाइक बैठे हैं तो एकदम खड़ा नहीं हो जाता, यानी कि जो पट्टे हैं नीचे पट्टे वो कमज़ोर हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों को कैटरैक्ट हो जाता है, जो सफ़ेद मोतिया का मसला हो सकता है, और इसके अलावा बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि अगर हम मेंशन करना चाहें तो। सर एक साइड इफेक्ट बहुत कॉमन है, जो बंदा नीचे बैठ के ऊपर खुद से खड़ा नहीं हो सकता, तो उसके अंदर ये मायोपैथी, स्टीरॉयड इंड्यूस मायोपैथी के सिम्टम्स हैं। और इसका मतलब है, जो अक्सर लोग होते हैं पहले किसी जगह पे सहारा लेते हैं, फिर किसी और जगह पे सहारा पकड़ते हैं, ये लोग ज़्यादातर स्टीरॉयड की वजह से जब पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं, ये उसका साइड इफेक्ट है, ये बहुत कॉमन है। मेरे पास ना सर 2 ऐसे पेशेंट हैं जिनका, मैं स्टीरॉयड की बात हो रही है तो मैं उसका जिक्र करना चाहूँगा। एक हमारी सिस्टर थी हॉस्पिटल में, वो एक दिन ना ऐसे ही आके, नर्सिंग स्टाफ, तो वो आके कहती जी कि मेरी अमेरिका में मंगनी हुई है,
तो अभी हमारी शादी भी नहीं, तो मेरे तो फियोंसी को शुगर हो गई है। मैंने कहा अच्छा चल देखते हैं, आप मेरी ना उनसे बात करवाएं। अच्छा मैंने उनसे बात की, तो मैंने कहा क्या रूटीन है आपकी, क्या खाना पीना। अच्छा वो करता था जिम, उसे बॉडी बनाने का शौक था। और उससे पहले आपको पता अक्सर लोग ना सप्लीमेंट्स लेते हैं इसके सप्लीमेंट्स लिए। लेते हैं। उन सप्लीमेंट्स में सर स्टीरॉयड का इस्तेमाल भी बेदरे किया ओके। जाता है। अच्छा अब वो सप्लीमेंट्स बॉडी बनाने के चक्कर में ले लेके उसने अपने आप को शुगर करवा ली। फिर मैंने उसे गाइड किया कि आप अपना ये स्टीरॉयड सप्लीमेंट जो है ना वो स्टॉप कर दें, प्रोटीन बेस्ड सप्लीमेंट पे चले जाएं, या आप उसके बाद नेचुरल डाइट पे चले जाएं। उसके बाद फिर उसका रिवर्सल भी हो गया। पिछले ही हफ्ते सर एक दूसरा पेशेंट, अच्छा एक फीमेल आई है, वो कहती है कि मैं ना डॉक्टर साहब मोटी बहुत हो गई। तो हुआ ये था कि अपना लास्ट बीफेट का प्रोग्राम है ना सर, उसमें रोल करवा दिया था ना सर। मैंने उसे कहा कि कब से, उसने कहा जी पिछले साल ना मुझे हमल के लिए ना कुछ अद्वियात इस्तेमाल Okay. करनी पड़ी थी। जब मैंने वो इस्तेमाल किया तो उसके बाद मेरा जिस्म फूलता जा रहा है। ओके। तो मैंने कहा कि ऐसी तो कोई हमल की गोलियां नहीं होती जिसके बाद आपका साइज डबल और ट्रिपल साइज का हो जाए, तो आपका वजन तो 100 किलो के करीब पहुंचा होगा। तो अब आप मुझे ये बताएं कि आप इधर उधर से कोई और गोलियां तो नहीं खाते? कहते नहीं, बस हल्की फुल्की जोड़ा दी को पीड़ हो गए ना, तो फिर मैं जाके तो दवाई जोड़ा की लेने- पीड़ फिर मुझे आइडिया हो गया, मैंने कहा ये जोड़ों की दर्द के लिए हाँ। पक्की बात है, ये स्टीरॉइड लेती है। हाँ। अच्छा मैंने फिर फर्दर उनको जब हिस्ट्री ली तो पता चला कि वो वाकई स्टीरॉइड ले रही थी। ओके। और उस स्टीरॉइड की वजह से इंसान फूल- मोटा बहुत हो जाता है, फूल जाता है। सो मोटापा, नीचे बैठ के ऊपर खड़े ना होना, हड्डियां खोखली होना, और फिर आपको एकदम से एक गोली मिले और उसके बाद आपको आराम आ जाए, ये है स्टीरॉइड। और ये इंतहा से ज्यादा एडिक्टिव है और इंतहा से ज्यादा भूख नुकसान बहुत ज्यादा लगती है ना। अच्छा एडिक्टिव भी है। एडिक्टिव है ना सर, देखिए ना उसकी वेल बीइंग इससे जुड़ जाती है। ओके। भूख वाली जो भूख क्रेविंग, बहुत ज्यादा, क्रेविंग बहुत ज्यादा अच्छा। होती है, क्योंकि जब क्रेविंग होगी तो क्रेविंग तो होती है आपको रोटी चावल की, कार्ब से। हाँ कार्ब्स की होती है। तो सर इसमें मैं बताता चलूँ कि हम लोग जो जॉइंट्स में रोमेटोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग यूज़ करवाते हैं ये टैबलेट्स, लाइक कुछ पेशेंट्स में स्टार्ट में जब Okay. बीमारी होती है, लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता इनको ना बंद कर देते हैं टेपर ऑफ करना पड़ता पेपर, है। और बहुत मिनिमम डोज में देते हैं, ओके। लाइक बहुत ज़्यादा डोज। इसलिए कि ये पेशेंट्स जो भी हों खुद से ना यूज़ करें और बिला वजह ना यूज़ करें, और किसी भी डॉक्टर की सुपरविजन में इस्तेमाल करें, ताकि इनके साइड इफेक्ट्स भी बच सकें और अपनी लाइफ में ये सारे प्रॉब्लम्स ना लेकर आए। नाजरीन, स्टीरॉइड्स जो जोड़ों के दर्दों में इस्तेमाल होती है, जो अस्थमा दमे वाले लोगों को भी या एलर्जी के लोगों को भी डॉक्टर्स देते हैं। आपने जब भी कोई दवाई खा रहे होंगे तो पहली बात है कि आप अथेंटिक डॉक्टर के पास जाएं, वहाँ से आप दवाई लेंगे और उनके सुपरविजन में स्टीरॉयड लेंगे। स्टीरॉयड से आप मोटापा भी आ जाता है, डायबिटीज़ आपको हो जाती है, शुगर हो जाती है, जिनकी शुगर ऑलरेडी है वो स्पाइक हो जाती है, हड्डियाँ भुरभुरी हो जाती है, बंदा बैठ जाए उठ नहीं सकता, उसके जो मसल्स हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। तो स्टीरॉयड्स जहाँ पे इसके बेशुमार फ़ायदे भी होंगे, ज़ाहिर डॉक्टर्स देते हैं तो फ़ायदे भी होंगे, तो वहाँ पे इसके नुकसानात भी बहुत हैं। अगर आप किसी क्वालिफाइड कंसल्टेंट की निगरानी में स्टीरॉयड इस्तेमाल नहीं कर रहे, जो क्वैक्स होते हैं, जो गली मोहल्ले के जो डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर भी नहीं होते वो, डॉक्टरों के पास जाके वो वार्ड बॉय उस तरह का काम कर देते हैं, उनको वो सारे नुस्खे पता चल जाते हैं, तो वो आपकी सेहत की रेड लगा देते हैं। हमेशा आपने क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाना है।